नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराधा दापुस लर्निंग पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। पिछले वीडियो में हमने किया था क्लास 10th हिंदी का चैप्टर उपभोक्तावाद की संस्कृति का एमसीक्यू। आज के वीडियो में हम लोग करेंगे इसी पाठ का प्रश्न उत्तर, तो वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप लोगों ने इसके एमसीक्यू का वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देख लीजिएगा। तो पहला प्रश्न है, लेखक के अनुसार जीवन में सुख से क्या अभिप्राय है? तो उत्तर है इसका, लेखक के अनुसार उपभोग का भोग करना ही सुख है, अर्थात जीवन को सुखी बनाने वाले उत्पाद का जरूरत के अनुसार भोग करना ही जीवन का सुख है। यहाँ पर लेखक सुख की परिभाषा बता रहा है कि जो आप चाहते हैं, जिसका आप भोग करना चाहते हैं, वही सुख है। दूसरा प्रश्न है, आज की उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे दैनिक जीवन को किस प्रकार प्रभावित कर रही है? दोस्तों, आज का जो लाइफ स्टाइल है वह बिल्कुल बाजार से प्रभावित हो चुका है, बाजार से ही जीवन चल रहा है। तो इसका उत्तर है, आज की उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे दैनिक जीवन को पूरी तरह प्रभावित कर रही है। इसके कारण हमारी सामाजिक नींव खतरे में है। मनुष्य की इच्छाएं बढ़ती जा रही हैं, मनुष्य आत्म केंद्रित होता जा रहा है, यानी कि सिर्फ अपने स्वार्थ के बारे में सोचता है, अपने बारे में सोचता है। सामाजिक दृष्टिकोण से यह एक बहुत बड़ा खतरा है। आत्म केंद्रित मनुष्य न ही समाज के लिए कुछ कर सकता है, और जो समाज के लिए नहीं करेगा वो देश के लिए तो कुछ सोच भी नहीं सकता है करने के लिए। तीसरा प्रश्न है, गांधी जी ने उपभोक्ता संस्कृति को हमारे समाज के लिए चुनौती क्यों कहा है? तो उत्तर, गांधी जी सामाजिक मर्यादाओं और नैतिकता के पक्षधर थे। गांधी जी चाहते थे कि लोग सदाचारी, संयमी और नैतिक बने, ताकि लोगों में परस्पर प्रेम, भाईचारा और अन्य सामाजिक सरोकार बढ़े। लेकिन उपभोक्तावादी संस्कृति इन सब के विपरीत चलती है। वह भोग को बढ़ावा देती है, जिसके कारण नैतिकता तथा मर्यादा का ह्रास होता है। गांधी जी चाहते थे कि हम भारतीय अपनी बुनियाद और अपनी संस्कृति पर कायम रहें। उपभोक्ता संस्कृति से हमारी सामाजिक अस्मिता का ह्रास हो रहा है। उपभोक्ता संस्कृति से प्रभावित होकर मनुष्य स्वार्थ केंद्रित होता जा रहा है। भविष्य के लिए यह एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि यह बदलाव हमें सामाजिक पतन की ओर अग्रसर कर रहा है। चौथा प्रश्न है, आशय स्पष्ट कीजिए। मतलब बताना है आपको। क का, जाने अनजाने आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है और आप उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं, यानी कि बाजार में नई नई जो चीज़ें आ रही हैं उसकी ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन बाजार में वो चीज़ें देख करके उसे हम खरीद कर अपने घर ला रहे हैं। घंटों लग जाते हैं एक वीडियो बनाने में, आपको शर्म नहीं आती बिना लाइक किए निकल जाने तो उसका में? क्या मतलब है? उत्तर, उपभोक्तावादी संस्कृति का प्रभाव अत्यंत कठिन तथा सूक्ष्म है। इसके प्रभाव में आकर हमारा चरित्र बदलता जा रहा है। हम उत्पादों का उपभोग करते करते न केवल उनके गुलाम होते जा रहे हैं, बल्कि अपने जीवन का लक्ष्य भी उपभोग करना मान बैठे हैं। सही बोला जाए तो हम उत्पादों का उपभोग नहीं कर रहे हैं, बल्कि उत्पाद हमारे जीवन का भोग कर रहे हैं। हमारे जीवन का भोग करना मतलब होता है हमारे जीवन का कीमती समय इन सब चीज़ों में व्यर्थ हो रहा है। अब दूसरा है, प्रतिष्ठा के अनेक रूप होते हैं, चाहे वे हास्यास्पद ही क्यों न हो। अभी कुछ दिन पहले अंबानी के बेटे की शादी थी। उसका समारोह 4 महीने तक सोशल मीडिया पर छाया रहा। यह क्या हास्यास्पद था? आप सोच सकते हैं। उत्तर है, सामाजिक प्रतिष्ठा विभिन्न प्रकार की होती है, जिनके कई रूप तो बिल्कुल विचित्र हैं। हास्यास्पद का अर्थ है हंसने योग्य। अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए ऐसे ऐसे कार्य और व्यवस्था करते हैं कि अनायास हंसी फूट पड़ती है। जैसे अमेरिका में अपने अंतिम संस्कार और अंतिम विश्राम स्थल के लिए अच्छा प्रबंध करना ऐसी झूठी प्रतिष्ठा है जिसे सुनकर हंसी आती है। अमेरिका जैसे देशों में लोग अपने जीते जी अंतिम संस्कार की व्यवस्था करके जाते हैं, अपने लिए कब्र खुदवा कर और उस कब्र के लिए जगह जमीन अलॉट करवा के जाते हैं। तो इसी के बारे में यहाँ बात की जा रही है। रचना और अभिव्यक्ति का प्रश्न है,
कोई वस्तु हमारे लिए उपयोगी हो न हो, लेकिन टीवी पर विज्ञापन देखकर हम उसे खरीदने के लिए अवश्य लालायित होते हैं। क्यों? उत्तर है इसका, टीवी पर दिखाए जाने वाले विज्ञापन बहुत सम्मोहक एवं प्रभावशाली होते हैं। वे हमारी आंखों और कानों को विभिन्न दृश्यों और ध्वनियों के सहारे प्रभावित करते हैं। वे हमारे मन में वस्तुओं के प्रति भ्रामक आकर्षण पैदा करते हैं। खाए जाओ क्या करे, कंट्रोल ही नहीं होता। दिमाग की बत्ती जला देती है, जैसे आकर्षण हमारी लार टपका देते हैं। इसके प्रभाव में आने वाला हर व्यक्ति इनके बस में हो जाता है और इस तरह अनुपयोगी वस्तुएं भी हमें ललायित कर देती हैं। घंटों लग जाते हैं एक वीडियो बनाने में, आपको शर्म नहीं आती बिना लाइक किए निकल जाने में। छठा प्रश्न है, आपके अनुसार वस्तुओं को खरीदने का आधार वस्तु की गुणवत्ता होनी चाहिए या उसका विज्ञापन? तर्क देकर स्पष्ट करें। मेरे लिए तो भाई गुणवत्ता इम्पोर्टेंट है। विज्ञापन देखकर मैं कोई सामान खरीदती नहीं हूँ। तो उत्तर है इसका, वस्तुओं को खरीदने का एक ही आधार होना चाहिए, वस्तु की गुणवत्ता। विज्ञापन हमें गुणवत्ता वाली वस्तुओं का परिचय करा सकते हैं। अधिकतर विज्ञापन हमारे मन में वस्तुओं के प्रति भ्रामक आकर्षण पैदा करते हैं। वे आकर्षक दृश्य दिखाकर गुणहीन वस्तुओं का प्रचार करते हैं। बिल्कुल सही बात है। सातवां प्रश्न है, पाठ के आधार पर आज के उपभोक्तावादी युग में पनप रही दिखावे की संस्कृति पर विचार व्यक्त कीजिए। उत्तर है, यह बात बिल्कुल सच है कि आज दिखावे की संस्कृति पनप रही है। आज लोग अपने को आधुनिक से अत्याधुनिक और कुछ हट कर दिखाने के चक्कर में कीमती से कीमती सौंदर्य प्रसाधन, म्यूजिक सिस्टम, मोबाइल फोन, घड़ी और कपड़े खरीदते हैं। समाज में आजकल इन चीज़ों से लोगों की हैसियत आंकी जाती है। यहाँ तक कि लोग मरने के बाद अपनी कब्र के लिए लाखों रुपए खर्च करने लगे हैं ताकि वे दुनिया में अपनी हैसियत के लिए पहचाने जा सके। दिखावे की संस्कृति के बहुत से दुष्परिणाम अब सामने आ रहे हैं। इससे हमारा चरित्र स्वतः बदलता जा रहा है। हमारी अपनी सांस्कृतिक पहचान, परंपराएं, आस्थाएं घटती जा रही हैं। हमारे सामाजिक संबंध संकुचित होने लगा है। मन में अशांति एवं आक्रोश बढ़ रहे हैं। नैतिक मर्यादाएं घट रही हैं। व्यक्तिवाद, स्वार्थ, भोगवाद आदि कुप्रवृत्तियां बढ़ रही हैं। आज हम जितने ही आत्म केंद्रित होते जा रहे हैं, उतने ही डिप्रेशन के शिकार होते जा रहे हैं। हमारे मन में अशांति बढ़ रही है और बहुत सारी कुप्रवृत्तियां भी बढ़ रही हैं। आठवां प्रश्न है, आज की उपभोक्ता संस्कृति हमारे रीति रिवाजों और त्योहारों को किस प्रकार प्रभावित कर रही है? अपने अनुभव के आधार पर एक अनुच्छेद लिखिए। उत्तर, उपभोक्तावादी संस्कृति से हमारे रीति रिवाज और त्योहार भी बहुत हद तक प्रभावित हुए हैं। आज त्योहार रीति रिवाज का दायरा सीमित होता जा रहा है। त्योहारों के नाम पर नए नए विज्ञापन भी बनाए जा रहे हैं। जैसे त्योहारों के लिए खास घड़ी का विज्ञापन दिखाया जा रहा है। मिठाई की जगह चॉकलेट ने ले ली है। आज रीति रिवाजों का मतलब दूसरे से अच्छा लगना हो गया है। इस प्रतिस्पर्धा में रीति रिवाज का सही अर्थ कहीं लुप्त हो गया है। अब भाषा अध्ययन का प्रश्न है, धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है। इस वाक्य में बदल रहा है क्रिया है। यह क्रिया कैसे हो रही है? धीरे धीरे। अतः यहाँ धीरे धीरे क्रिया विशेषण है। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जहाँ वाक्य में हमें पता चलता है क्रिया कैसे, कब, कितनी और कहाँ हो रही है, वहाँ वह शब्द क्रिया विशेषण कहलाता है। ऊपर दिए गए उदाहरण को ध्यान में रखते हुए क्रिया विशेषण से युक्त 5 वाक्य पाठ में से छांटकर लिखिए। क्रिया विशेषण का 5 वाक्य आपको अपने पाठ से छांटकर लिखना है। तो उत्तर है, धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है। कैसे बदल रहा है? धीरे धीरे। दोस्तों, पहले आप जान लीजिए कि क्रिया विशेषण जो होता है क्रिया की विशेषता को बताता है, ये तो आपने जान लिया। और इसके 4 भेद होते हैं, कालवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ओके, इस प्रश्न में हम क्रिया विशेषण के चारों भेदों के बारे में जान लेंगे। सब कुछ कैसे बदल रहा है? तो धीरे धीरे बदल रहा है। तो धीरे धीरे जो शब्द है वह रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। जो क्रिया की रीति का बोध कराते हैं उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। सब कुछ बदल रहा है कैसे? धीरे धीरे। इसके उदाहरण और है, सचमुच, ठीक, अवश्य, इसलिए, क्योंकि,
हाँ, ये सब है रीतिवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण। अब देखिए सब कुछ जो है, सब कुछ क्या है? सब कुछ है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण जो शब्द क्रिया के परिणाम अथवा निश्चित संख्या का बोध कराते हैं, उसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पर संख्या क्या है? सब कुछ। धीरे-धीरे क्या बदल रहा है? सब कुछ बदल रहा है, A to Z। दूसरा है आपको लुभाने की जी तोड़ कोशिश में निरंतर लगी रहती है। तो निरंतर क्या है इसमें? निरंतर है रीतिवाचक क्रिया विशेषण, जो विशेषण क्रिया की रीति का बोध करा रहे हैं, तो यहाँ है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। लुभाने की कोशिश क्या हो रही है? निरंतर हो रही है। तीसरा है सामंती संस्कृति के तत्व भारत में पहले भी रहे हैं। तो जो पहले शब्द है यह है कालवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया के होने का समय का पता चल रहा है, तो किससे पता चल रहा है इस सेंटेंस में? पहले भी रहे हैं, तो पहले कभी किसी टाइम में रहे हैं, तो यह इसके समय को दर्शा रहा है। तो यह है पहले जो शब्द है कालवाचक क्रिया विशेषण। अमेरिका में आज जो हो रहा है कल वह भारत में भी आ सकता है। तो आज और कल क्या है? ये भी कालवाचक क्रिया विशेषण है। आज और कल जो है कालवाचक क्रिया विशेषण, समय का पता चलता है इनसे, तो यह है कालवाचक क्रिया विशेषण। पांचवा है हमारे सामाजिक सरोकारों में कमी आ रही है, तो यह है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। यहाँ भी जो क्रिया है कमी आ रही है, ये जो क्रिया है यह संख्या का बोध करा रहा है, तो इसलिए यह परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। कमी, ज़्यादा, ये सब क्या है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। दोस्तों अगर आपको वीडियो ज़रा भी पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिए, तभी तो यह ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। आप लाइक नहीं करेंगे तो यह ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक एक्सप्लोर नहीं होगा, है ना? तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। मैं तो हर वीडियो में सिर्फ लाइक करने के लिए ही कहती हूँ, सब्सक्राइब करो आप या ना करो, क्योंकि 1.9% सब्सक्राइबर ही मेरे वीडियो को देखते हैं और 98% ऐसे लोग मेरे वीडियो को देखते हैं जो मेरे सब्सक्राइबर नहीं है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।